दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जॉब में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या परीक्षा आपकी तय समय पर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। काफ़ी स्टूडेंट लगातार परेशान हैं और उनका परेशान होना वाजिब भी है, क्योंकि एक और परीक्षा में बहुत कम समय रह गया है। ऐसे में छात्र अपनी रणनीति नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन दूसरा ग्रुप भी है जो कह रहा है कि परीक्षा अप्रैल में ही होगी। वर्तमान तौर पर समझते हैं चीज़ें क्या हैं और किस ओर चीज़ें चल रही हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूं, अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी के नोट्स चाहिए आपको टीजीटी पीजीटी के, केवल हिस्ट्री या ज्योग्राफी, टीजीटी पीजीटी नोट्स और टेस्ट सीरीज चाहिए तो इस पे व्हाट्सअप करिएगा, कॉल मत करिएगा, कॉल नहीं लगेगी। अब बात करते हैं कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा का मामला है क्या। देखिए, अगर वर्तमान तौर पर अगर आप अध्यक्ष साहिबा से पर्सनली भी पूछ लेंगे या आप उनके बहुत घनिष्ठ से कुछ भी हुए, अगर आप संबंधी भी हुए उनके, तब भी वो नहीं बता पाएंगी कि परीक्षा क्या तय समय पर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इसका एक प्रमुख कारण है, मैं आपको बिल्कुल चीज़ें बारीकी मतलब जो समझाने की चीज़ें हैं वो समझाता हूँ। देखिए, अध्यक्ष साहिबा के जो सचिव हैं उनकी तरफ से ये जो लेटर है वो भेजा गया था सभी जिला अध्यक्ष और DIUS को। कहा गया था कि आप हमें परीक्षा की जानकारी दीजिए कि कितने सेंटर आपके उपलब्ध हैं। अब ऐसे में जब उनसे वार्ता की गई और उनसे पूछा गया कि क्या आप ये परीक्षा 25 दिसंबर के आसपास करा ले जाएंगे और 10 जनवरी से पहले ले जाएंगे, तो देखिए, अगर मैं भी वहाँ पे वर्तमान अध्यक्ष होता या आप भी वहाँ पे अध्यक्ष होते तो आप ये जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि अगर मैंने किसी से सेंटर मांगे हैं, जब तक मेरे पास सेंटर नहीं आते मैं ये कैसे जवाब दे दूँ। लेकिन मेरी तैयारी है कि मैं अपना काम करूँ और परीक्षा अपने तय समय पर करा लूँ जो मैंने गाइडलाइन दी है। लेकिन चीज़ों को समझते हैं कि क्या चीज़ें चल रही हैं। उनके द्वारा DIUS को लेटर दिया गया है कि आप हमें परीक्षा केंद्र की सूची उपलब्ध कराइए। यूपी में 75 जिले हैं अभी वर्तमान में। अब ये धीरे धीरे DIUS एक एक कर ये इनकी जीमेल पर करा देंगे उपलब्ध कि हमारे यहाँ ये फला सेंटर है, हमारे यहाँ 30,000 बच्चों की बैठने की क्षमता है। बनारस के जिला DIUS कहेंगे हमारे यहाँ 50,000 बच्चों की क्षमता है इस दिन, और तारीख भी बता देंगे कि वर्तमान समय में हमारे इस दिन परीक्षा की तारीखें खाली हैं। फिर अध्यक्ष साहिबा उन तारीखों को, जो भी उनके प्रमुख हैं, वो उन तारीखों को कलेक्ट करेंगे कि हमारे पास पूरी डाटा आ गया है, किस तारीख को कितने बच्चों की जगह खाली है। फिर शुरू होगा काम आपकी परीक्षा सारणी बनाने का, परीक्षा तिथि को बनाने का, कि कब तक हम, मतलब आप पे डाटा आ गया कि बनारस से 30,000, बलिया से हमारे पे 20,000 बच्चों की हम पेपर करा लेंगे, रामपुर से 10,000, मुरादाबाद से 40,000, ऐसे हमारे पे डाटा आ गया। अब मेरे पे डाटा आ गया, अब मैं कलेक्ट करूंगा कि मेरे पास कुल बच्चों की क्षमता कितनी है, मेरे पे बच्चे हैं कितने मेरे पास जिनकी मुझे परीक्षा करानी है। तो लगभग 15 लाख बच्चे ऑन एवरेज हम मानते हैं। अब मेरे पे डाटा आ चुका है कि किस किस तारीख को कितनी कितनी सीटें हैं, कहाँ पर सेंटर उपलब्ध हैं। ये सब चीज़ें मैंने शासन की गाइडलाइन के अनुसार मंगा ली। अब मेरा काम होगा कि मैं परीक्षा तारीख को बनाऊं कि किस दिन मैं अपनी परीक्षा किस बच्चों की करा सकता हूं। तो अभी आप ये मत सोचिए अभी परीक्षा तिथि की तारीख की घोषणा हो जाएगी। जब तक 75 जिलों के DIUSG के द्वारा कोई भी लेटर जीमेल के उन पर नहीं पहुंचेगा, वो नहीं बता सकते कि आपकी परीक्षा किस समय होगी। मान लीजिए उन्होंने परीक्षा की तारीख घोषित कर दी, मान लीजिए अगर आप अध्यक्ष हैं, उन्होंने घोषित कर दी कि भाई 27 दिसंबर को हम PGT की परीक्षा कराएंगे। अब DIUS के पास से जब लेटर पहुंचे तो वहां पे तो 27 तारीख की हमें सेंटर ही नहीं है, वहां पे तो कोई और पेपर हो रहा है, वहां पे कोई सेंट्रल का पेपर हो रहा है, तो फिर मामला बिगड़ जाएगा, फिर आपकी तारीखें बढ़ानी पड़ेंगी। इसीलिए सबसे पहले DIUS लेटर भेजेंगे। वो मान के चलिए 25 नवंबर तक वो लेटर लगभग ऑन आइडिया मिलने तो चुके हैं। ये मत सोचिए कि मिले नहीं है, अभी मिल चुके हैं। लगभग 23 जिलों के लेटर मिल चुके हैं लगभग, अभी और जिलों के आने बाकी हैं। तो आप मान के चलिए 25 तारीख तक आपके लेटर मिल जाएंगे सभी के, कितने कितने खाली हैं। 25 के बाद वो तारीखों का निर्धारण करेंगे कि भाई TGT में कितना बच्चा है, PGT में कितना बच्चा है, असिस्टेंट प्रोफेसर में कितना बच्चा है, PGT हिस्ट्री में कितना बच्चा है। तो तारीखों का निर्धारण किया जाएगा। आप मान के चलिए 30 नवंबर के आसपास, 2 दिन आगे या 2 दिन पीछे, 30 नवंबर के आसपास अगर आपकी परीक्षा दिसंबर और जनवरी में होगी तो तारीखें घोषित कर दी जाएंगी। कहने का मतलब है, ये भी मत समझिए अगर 2 दिसंबर को आती है और आपकी परीक्षा दिसंबर में नहीं हो पाएगी, हो सकता है वो 2 तारीख को परीक्षा तारीख घोषित कर दें, 28 तारीख को पेपर करा लें। लेकिन एक ग्रुप ये भी है, वो कह रहा है कुंभ के बाद परीक्षा होगी। तो देखिए, मैं कोई कोर्स भी नहीं चला रहा हूँ, ना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ना मैं कुछ आपसे पैसे ले रहा हूँ, मैं एक जेन्युइन बात कह रहा हूँ। देखिए, जो भी यूट्यूबर हैं ये जो बता रहे हैं कि अप्रैल के बाद होगी, चलिए उनकी बात ठीक है, तो
ठीक, अगर मान लीजिए आपकी परीक्षा पहले हो गई तो देखिए वो तो वीडियो बना के चले जाएंगे, आपके पास से चली जाएगी आपकी एक सरकारी नौकरी। तो अभी आपको पढ़ाई के मूड में लगना है। तारीखों का निर्धारण मैंने आपको बता दिया, 30 नवंबर के आसपास ही पेपर आपकी परीक्षा जो भी लेटर होगा पूरा की टीजीटी का इस दिन पेपर है, पीजीटी का इस दिन है और ये इस दिन। काफ़ी स्टूडेंट ये भी कह रहे हैं कि हमने 2-2 पीजीटी से पेपर भरा है और हमारा 2 दिन अलग अलग पेपर होना चाहिए, ऐसा होगा। तो देखिए मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। मैं आपके साथ पूरी बात जो बता रहा हूँ, आप भी अगर एक पढ़े लिखे समझदार इंसान हैं तो पीजीटी में ही 15 पेपर हैं। अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने 2 विषय से स्नातक करा है, तो मैंने आज पेपर कराया इतिहास का, कल कराऊंगा भूगोल का, फिर कराऊंगा अर्थशास्त्र का, फिर कराऊंगा मैं ऐसे, तो ऐसे संभव ही नहीं है। ऐसे तो 1 महीने से ज़्यादा का समय लग जाएगा पेपर कराने में केवल पीजीटी के ही। इसके बाद फिर टीजीटी का भी होगा, फिर टीजीटी का भी मुझे ऐसे ही कराना पड़ेगा। अब कोई कहेगा कि मैंने तो साइंस से भी बीए करा है और मैंने एसएसटी से भी बीए करा है, तो मेरा साइंस और एसएसटी का दोनों का क्लैश नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है ऐसा नहीं होगा। अगर आपने 2 पीजीटी के फॉर्म भरे हैं तो हो सकता है आपकी किस्मत होगी 5 पीजीटी के पेपर इस दिन हो रहे हैं और 5 पीजीटी के पेपर अगले दिन हो रहे हैं, तो आप ये भी दिए हैं ये भी दिए। बाई किस्मत की बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा कि आपने 2 सब्जेक्ट से भरा है तो हिस्ट्री का पेपर आज है, ज्योग्राफी का कल है, ये पेपर लगभग आप मान के चलिए 2 दिन में खत्म हो जाएंगे। तो आप ये भी भ्रम में मत रहिए कि पीजीटी टीजीटी का पेपर अलग हो जाएगा। बाकी टीजीटी पीजीटी का तो अलग होगा, ये बात की तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। लेकिन पीजीटी का एक ही दिन पेपर होगा। हो सकता है आज सुबह हो जाए पीजीटी और शाम को सब्जेक्ट हो जाए, पीजीटी खत्म हो जाए। लेकिन भाई किस्मत है, आपके सब्जेक्ट मिले ना, बाकी जो भी होगा वो अपडेट वही देंगे। तो ये है कुल मिला के बात। अभी कोई भी जानकारी नहीं आई है, लेकिन आयोग की तरफ से एक हिंट दिया गया है और ये हिंट बहुत तगड़ा हिंट है और न्यूज़पेपरों में भी ये बात आई है कि ये बात चल रही है। तो अब जैसे ही उन्हें सब केंद्र मिलेंगे वो आपको बता देंगे कि फला तारीख को हम परीक्षा करा रहे हैं। बाकी जो भी अपडेट होगी वो आपको इसी चैनल पर दी जाएगी। फिलहाल जो भी लोग ये कह रहे हैं, जो भी यूट्यूबर ये फैला रहे हैं कि ये पेपर अप्रैल में जाएगा, तो मैंने एक जो भी चीज़ें थी क्रिस्टल क्लियर कर दी। अगर मान लीजिए सेंटर, लेकिन थोड़ी सी दुविधा यहाँ पर एक और भी है। यहाँ पर पेपर होने की थोड़ी सी चांस जो है, जो चीज़ें डगमगा रही हैं, ये पेपर अप्रैल में क्यों जा सकता है, वो लोग क्यों कह रहे हैं, तो इसके पीछे भी एक थोड़ा सा तार्किक रीजन मुझे लगा जब मैंने सोचा। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी जो आरओ का पेपर लीक हुआ और जो यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार काफ़ी एक्टिव है, छात्रों के मुद्दे पे काफ़ी गंभीर है। तो उनके द्वारा ये कहा गया है पेपर छापने वाली एजेंसी अलग होगी, पेपर बनाने वाली एजेंसी अलग होगी, पेपर को लाने वाली एजेंसी अलग होगी। एक पेपर है इतिहास का तो उसके 4 सेट बनेंगे। अब इसमें से कौन सा सेट आ जाएगा, कौन सा सेट दिया जाएगा, ये भी आखिरी में तय किया जाएगा। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सेंटर नहीं होंगे, शहरी क्षेत्रों में होंगे, जिला मुख्यालय रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की परिधि के अंदर होंगे। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जहां पर मामला थोड़ा सा फंसता दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर एक टेबल के पास सभी मेंबर बैठ जाएंगे और यहां पर अध्यक्षता की जाएगी अध्यक्ष साहिबा के द्वारा, तो ये सब चीज़ें सॉल्व भी हो सकती हैं। क्योंकि आपको नहीं पता कौन पेपर बना रहा है, ये उनकी हेडक है, हमें क्या हेडक है, हमारा काम पढ़ना है। तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि ये पेपर शायद इतनी जल्दी ना हो पाए। इसका एकमात्र कारण ये भी हो सकता है। लेकिन अभी पीसीएस की परीक्षा की भी तारीखें बदली गई थी। अभी 34 दिन पहले ही उन्होंने तारीख बताई कि हम फला तारीख को आपका पेपर कराएंगे, 22 तारीख को आपका पेपर कराएंगे। केवल 34 दिन का ही समय दिया गया। लेकिन ये भी एक चीज़ है कि उन्हें भी ऐसे ही बनाना है पेपर। लेकिन पीसीएस के 2 पेपर बनाने हैं, एक सीसेट का और इधर यहाँ पर कम से कम 20 पेपर हैं और इन 20 पेपरों को 4 बार बनाना है तो लगभग 80 सेट बनेंगे। लेकिन सरकार के पास संसाधन है, आयोग के पास पावर है। कोई से भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो हायर कर लिए जाते हैं कि आप पेपर बनाइए, ये उनकी हेडक है, वो बना लेंगे। लेकिन मैंने दोनों चीज़ें बता दी कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा क्यों जल्दी हो सकती है, इसके पीछे भी आपको कारण बता दिया। और थोड़ी सी अगर मान लीजिए देर हुई तो फिर ये परीक्षा मार्च में ही जाएगी, क्योंकि फिर यूपी बोर्ड के पेपर आ जाएंगे, महाकुंभ आ जाएगा, ये सब चीज़ें भी हैं। बाकी जो भी अपडेट है वो आपको दी जाएगी। फिलहाल आप अपनी तैयारी करते रहिए। 20 दिसंबर के आसपास, 20 या 25 दिसंबर के आसपास ही अपना टारगेट बनाकर पढ़ाई करिए। तेज़ी से चीज़ें चल रही हैं। बाकी आपको LTGIC का विज्ञापन भी काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे हैं, ये विज्ञापन भी आपको मिलेगा। लेकिन ये विज्ञापन मिलेगा जनवरी फरवरी में, और लोक सेवा आयोग का जो कैलेंडर होगा जारी दिसंबर का, उसमें इसकी सूचना हो सकती है। लेकिन उसके नीचे स्टार बना होगा, ये भी देखने वाली बात होंगी। फिलहाल आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। जो भी अपडेट होगी वो आपको सबसे पहले दी जाएगी। हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।